ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदीयलोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिंदी पुलिनेषु यत् किमपि नीलं महो धावति नमः पंकजनाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। पुंडरीकाक्ष पाद पंकज पराग निषेव तृप्त विद्वद्वृंद नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा।
भजो गिरधर गोविंद गोपाला। लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व अनाद्यनंत शाश्वत तत्व हैं। इन तीनों में हम लोगों का नाम जीव तत्व है। हम कौन है, हमारा कौन है, इन दोनों प्रश्नों के हल करने के लिए हमारे पास दो ही लक्ष्य हैं, क्योंकि हमारे अतिरिक्त दो ही तत्व बचे हैं, एक भगवान एक माया। तो या तो हमारा भगवान होगा या तो हमारा संसार होगा, माया। पाश्चात्य दार्शनिकों ने अपनी बुद्धि के बल पर अनेक मत बनाए हैं लक्ष्य के विषय में। एक चारवाक हुआ है, वो तो हमारे ही देश में हुआ है। उसका कहना है कि ये तमाम नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है, हम देह हैं। हम माने ये मैं नाम का जो हम अनुभव करते हैं जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, सर्वत्र सर्वदा, वो शरीर है। अगर हम चारवाकवादी से एक छोटा सा प्रश्न करें, क्यों जी तुम अपने को शरीर मानते हो? हाँ, तो अपनी माँ का, अपने बाप का अपमान करे कोई तो उसको अच्छा कहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे उन्होंने हमको पैदा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, हम उनका अपमान करें? अच्छा एक बात बताओ, मरने के बाद हम अपने बाप को जलाते हैं? हाँ, क्यों जलाते हैं? आप देह मानते हैं ना, तो आपका बाप देह हुआ ना, तो वो तो लेटा हुआ है, उसे क्यों जला रहे हैं आप?
आप तो बड़ी रिस्पेक्ट करते थे अपने पिता की, और फिर जलाते ही नहीं है। जो सबसे प्यारा बेटा है वो बांस ले करके और खोपड़ा भंजन करता है, उसको कहते हैं कपाल क्रिया। तो अगर तुम देह हो तो देह का ऐसा अपमान करना, पैसा खर्च करके। और अगर आप कहते नहीं जी वो तो चला गया, हमारा जो बाप था ये तो उसकी बॉडी है, तो फिर आप देह मत मानिए माय को। वेद कहता है प्राणो ही पिता प्राणो माता, छांदोग्योपनिषद 7:15 1 2 3। अस्तु चार्वाकवादी कहते हैं हम देह हैं और यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके दूसरे को सता करके भी अपना आनंद भोगो, मरने के बाद कुछ नहीं होना जाना। ये तो देह है, हम मर गए का मतलब मैं खत्म हो गया। एक अंग्रेज फिलासफर हुआ हाब्स, एक फ्रेंच हुआ हेल्वेशियस, बड़े बड़े फिलासफर कहलाते हैं ये पाश्चात्य। इन लोगों ने कहा भाई ये चार्वाक का कहना ठीक नहीं है, केवल स्वार्थी बनने से तो बड़ी क्रांति हो जाएगी संसार में। सब स्वार्थी बन जाएंगे जब, तो फिर तो कोई बाप कोई माँ बेटे का पालन पोषण ही नहीं करेंगे। कौन झगड़े में पड़े जी, इसको फेंक दो पैदा होने के बाद। इसलिए स्वार्थ ही हो और उसके साथ साथ परमार्थ भी होना चाहिए। और आगे आए एक फिलोसफर बटलर, इन्होंने कहा ये स्वार्थ की फिलॉसफी गलत है, बस परार्थ का सिद्धांत होना चाहिए। परार्थ देखो, शेर भी अपने बच्चे का पालन करता है, और मनुष्य हो के और तुम स्वार्थ की बात करते हो। लेकिन ये जो परार्थ है बटलर का, इसमें पीछे स्वार्थ छुपा रहता है। आप सब लोग बटलर का सिद्धांत मानते हैं। आप लोग किसी के लिए जो कुछ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमने 10 रुपया खर्च किया इसके लिए, तो 20 रुपए का मतलब निकालेंगे इससे। माँ बाप बेटा स्त्री पति पड़ोसी कोई हो, इसके आगे और आए कुछ फिलोसफर, उन्होंने कहा भाई ये भी ठीक नहीं है। फिर बहुमत, आजकल भी चल रहा है ये मत, सारी दुनिया में बहुमत, प्रजातंत्र नाम है। बहुमत माने क्या होता है?
बहुमत माने अधिक लोग जो बात कहें बस वो ठीक है, न शास्त्र न वेद न पुराण, कुछ नहीं। अधिक लोग क्यों जी? अगर अधिक लोग मूर्ख हों, जैसा कि है फैक्ट में, तो उन मूर्खों का बहुमत लेकर के और लक्ष्य बना लो तो बेमौत मरे। क्या 1000 धोबी के गधे मिल करके एक मनुष्य की बराबरी करेंगे? तो क्या 1000 अपढ़ गंवार बिना अनुभव के मूर्ख एक बुद्धिमान पॉलिटिशियन का मुकाबला करेंगे? हमारे संसार में क्या हो रहा है? ये जो आजकल का जनतंत्र है बदलता रहता है रोज। जब संविधान बनता है किसी देश का तो तब से लेकर कितने परिवर्तन हुए उसको कहते हैं संशोधन। ये ठीक नहीं किया हमारे पहले वाले पॉलिटिशियंस ने, ऐसा होना चाहिए। इसके बाद आए दूसरी गवर्नमेंट, ये ठीक नहीं किया, ऐसा होना चाहिए। इसलिए ये बहुमत का सिद्धांत भी गलत है, क्योंकि अधिक मूर्ख सदा है, रहेंगे। ये तो कलयुग है। अरे हमारे विश्व में कितने अरब तो बेपढ़े लिखे अंगूठा छाप है, वो पॉलिटिक्स क्या जाने। वो तो कहते हैं कि अपनी गवर्नमेंट को कि ये सब बेवकूफ हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और मिनिस्टर लोग, इनको चाहिए 1-1 करोड़ के नोट छाप दे और देश अमीर हो जाए। ये बुद्धि है। तो इनका बहुमत तो सर्वनाश कर देगा, और हो रहा है वही। जो बहुमत हो गया वो कानून पास हो गया, चाहे नुकसान हो देश का चाहे भला हो। आज ही अधिक लोग कह रहे हैं बस तो इसके बाद आए ये सिद्धांत बहुमत का शुरू किया बेंथावे, मिल आदि फिलासफरों ने, और फैलते फैलते सारे विश्व में फैल गया। इसके बाद आए आदि भौतिकवादी। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये सब बहुमत का सिद्धांत ठीक नहीं है, कॉन्शेंस। ये कॉन्शेंस क्या बलाए है जी? अंदर की चीज है ये, अंदर जैसा बोले मन वैसा करना चाहिए। तो क्यों जी? ये कॉन्शियस जो है आपकी, ये सबकी अलग अलग है ना? हाँ, सबकी अलग अलग है। और एक ही आदमी की कॉन्शियस बदलती रहती है। हाँ, ये भी ठीक है। तो फिर वो सिद्धांत क्या बनेगा? ऐसा बकवास है। मनुष्य में 4 दोष होते हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णपाटो। तो 4 दोष हैं, इसलिए उसका कुछ भी मत गलत है। ब्रह्म ने
एक वस्तु को दूसरा समझना, रस्सी को सांप समझना, पीतल को सोना समझना, आत्मा को देह मानना, ये भ्रम है। और प्रमाद मन की असावधानी। मन चंचल है ना, 1 मिनट में बदल गया। उसी माँ के प्रति, उसी बाप के प्रति, उसी बीबी बेटा बेटी के प्रति हमारे आइडियाज दिन भर में कितने बदलते रहते हैं। हमारा मन हमारे वश में नहीं है, तो उसका मत क्या बनेगा? वो तो बदलता रहता है। ये प्रमाद दोष है। और विप्रलिप्सा, ये तो बहुत बड़ा दोष है हम लोगों में। क्या? विप्रलिप्सा माने वास्तविकता को छुपाना, असलियत को छुपाना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तमाम सारे दोष हैं। इसको हम छुपाते रहते हैं, कोई जाने ना। हम बड़े शरीफ हैं, बड़े भले आदमी हैं, ऐसा लोग जाने। है नहीं, बनना भी नहीं चाहते, लेकिन लोग ऐसा लोग माने ये चाहते हैं। अगर बनना चाहते तो कब के महापुरुष बन गए होते। अरे ये तो बचपन से हमको पढ़ाया गया स्कूलों में, और माँ बाप ने भी साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप नहीं, असत्य सम पातक पुंजा। सब जानते हैं, लेकिन बोलते हैं सब। झूठ न बोले तो कहते हैं कि काम ही नहीं चलेगा जी। अरे हम व्यापार करते हैं तो 10 रुपए के सामान को 11 बताते हैं, तो 1 रुपया हमारी जेब में आता है। अगर हम 10 का 10 ही बताएंगे तो हो गया बंटा ढार। एक सेठ जी थे, उनका लड़का कथा में नहीं जाता था, तो डांटा वाटा कई दिन उसको। तो उन्होंने कहा ठीक है चलूंगा मैं भी। तो जाने लगा। वहां हरिश्चंद्र का कथानक था। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने भगवान को झुका दिया, इसलिए सबको सत्य का अवलंब लेना चाहिए। सत्यम वद धर्मं चर, वेद कहता है। सत्या न प्रमदितव्यम, वेद कहता है। तो दुकान पर दूसरे दिन गया और उसने कहा ये सामान कितने का है भाई? उसने सब सच बता दिया, ये इतने का है भैया। बाप सुन रहा था, ने कहा कुछ गड़बड़ है क्या इसका है? कुछ मेमोरी खराब हो गई है। रोज तो ठीक बेचता था, आज ये कैसे उल्टी पलटी बात कर रहा है? एक सामान को कह दिया होगा। बड़े ध्यान से देखता रहा बाप, दूसरे सामान को भी ऐसे ही कह दिया। तो उसने कहा ये तो हो गया बंटा ढार हमारी दुकान का। तो उसने कहा है जा, घर में तेरी मम्मी बुला रही है। उसको दुकान से हटा दिया और घर आके वो झापड़ लगाया। बेवकूफ,
ऐसे माल बेचेगा? हम दुकान का किराया कहां से देंगे, बिजली का, पंखे का, ये तमाम टैक्स कहां से भरेंगे? अब तुम लोगों का पालन कैसे करेंगे? तो पिताजी आप ही ने तो कहा था कथा सुना करो। अरे कथा सुनने का भी एक आइडिया होता है। क्या आइडिया? जब कथा सुनने बैठो तो अपने आंचल को, कुर्ता कमीज जो भी हो, ऐसे करके बैठो, और जब कथा समाप्त हो जाए तो ऐसे ऐसे कर दो, माने पंडित जी को अर्पित हो, अंदर न जाने पाए। तो ये वास्तविकता को छुपाने की आदत, ये भी प्रेदिप्सा दोष। और करना पाटो, चौथा दोष क्या है? अनुभव की कमी। अनुभव की कमी। जितने माइक जीव हैं, मायाबद्ध जीव हैं, सबका अनुभव लिमिटेड है, परिपूर्ण नहीं है किसी सब्जेक्ट में। जिंदगी भर एक आदमी एक सब्जेक्ट में लगा है, फिर भी कहता है हम अधूरे हैं। तो ये चार दोष होने के कारण जितने भी संसार के विद्वान हैं, अपने को बड़ा जीनियस कहते हैं, लेकिन मायाधीन हैं। तो वो सब जो कुछ मत बनाएंगे, बनाया है गलत। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः। शब्द प्रमाण के द्वारा समझो तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है। तो फिर हम लोगों ने वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का अवलंब लिया और पता लगा ये जीव ब्रह्म माया तीनों स्वतंत्र नहीं है। जीव माया दोनों ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म के अंश हैं और ब्रह्म के अधीन हैं, भगवान के अधीन हैं। और जीव के विषय में बहुत विस्तृत विवेचन हुआ। हे जीव अणु है, ये न विभू है न शरीराकार है, और ये जीव एक नहीं है, अनंत है, और अनंत जन्मों के संस्कारों से युक्त होकर संसार में आए हैं। अपरिमिता ध्रुवा तनुभृतो यदि सर्वगता तर्हि न शास्यते नियमो ध्रुव ने तरथा। 10:87-30 भागवत। सचानंत्याय कल्पते, श्वेताश्वतरोपनिषद 5:9। हम लोग जो भोले भाले हैं कहते हैं कि भगवान ने संसार बनाया जब, तो एक को मनुष्य बना दिया, एक को गधा बना दिया, एक को कुत्ता बना दिया। ऐसा क्यों? कोई जलचर, कोई भूचर, कोई खेचर, कोई स्वेदज, कोई अंडज, कोई उद्भिज, कोई जरायज, एक तमाम प्रकार का सृष्टि का वैषम्य, 84 लाख योनियों का। ऐसा क्यों? उस जीव ने क्या गुनाह किया था? अभी तो सृष्टि शुरू हुई है। वेद कह रहा है, सूर्या चंद्रमसौ धाता
यथा पूर्वमकल्पयत दिवंच पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्व। नारायणोपनिषद 5:7। प्रजा सृज यथा पूर्वम याश्च मयि अनुशेरते। 3:9-43 भागवत। ससर्जेदम सपूर्ववत 2:9-38 भागवत। जैसे सृष्टि पहले थी वैसे ही प्रकट कर दिया है भगवान ने, कुछ बनाया बनाया नहीं। वैषम्य नैर्घण्येन सापेक्षत्वात् न कर्मा विभागादिति चेन्न अनादित्वात्। 2:1-34, 2:1-35 वेदांत। अर्थात अनाद काल के हमारे कर्मों के द्वारा महाप्रलय में हमारी जो स्थिति थी वैसे ही सृष्टि प्रकट कर दिए। कुछ बनाई बनाई नहीं भगवान ने अपनी जेब से। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, 5 दिन का होता है ना टेस्ट मैच, होता है। तो एक दिन पहले दिन मान लो 2 आउट हो गए और एक खिलाड़ी ने 99 रन बनाया और टाइम हो गया शाम का, अंपायर ने सीटी बजा दी, छुट्टी। तो दूसरे दिन जैसे वो 2 आउट हो गए थे वो आउट माने जाएंगे, और उसने 99 रन बनाया था, वहीं वो खड़ा होके आगे बनाएगा। यानी जहां समाप्त हुआ था पहले दिन वहीं से शुरू होगा। ऐसे ये सृष्टि है। जो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते उनसे पूछो कि तुम्हारे भगवान ने ये घपड़ सपड़ क्यों किया है अलग अलग। हमारे भगवान ने तो कुछ बनाए ही नहीं, उन्होंने तो प्रकट किया है। यथा पूर्वम, इसलिए न वैषम्य है और न नैर्घण्य है, निर्दयी नहीं है भगवान। वो तो समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया, तो समदर्शी है। तो वो भगवान या ब्रह्म या परमात्मा अनेक रूपधारी है, वो स्वयं भी सच्चित आनंद स्वरूप है, दूसरे को भी अपने समान बना देता है। लेकिन जीव की पर्सनैलिटी सदा रहती है, जीव ब्रह्म नहीं बन सकता। संसार का प्राकट्य करना, संसार का रक्षण करना, प्रलय करना, ये तमाम कार्य भगवान स्वयं करते हैं। हाँ, अपना ज्ञान, अपना आनंद, ये सब कुछ दे देते हैं। तो आपको ये सब बता करके और अंत में मैंने आपको ये बताया कि ऐसा वो हमारा अंशी, हमारा स्वामी, हमारी माँ, हमारा पिता, हमारा भ्राता, हमारा सर्वस्व, जिससे हमारा साजात्य, सादेश्य, सख्य और सायुज्य संबंध है,
उस भगवान से हमारा मिलना कैसे हो? फिर चलो वेदों में, तमेव विदित्वात् मृत्युमेत नान्य पंथा विद्यते जनाय। वेद ने कहा उसको ही, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एव माने होता है ही, यानी केवल। उस भगवान को जानकर ही, पाकर ही क्या होगा? तमेव विदित्वा ति मृत्यु में, तुम अमर हो जाओगे, फिर मरोगे नहीं। ये जो डर है हम लोगों को, मर न जाऊं, हर समय, छोटे बच्चे को भी, जवान को भी, बूढ़े को भी, बीमार को भी, डॉक्टर ने हाथ उठा दिया फिर भी मरना नहीं चाहता। अब क्या हो, डॉक्टर ने तो हाथ उठा दिया, अरे वो ऐसा है कि एक को बाबा जी है ना वहां, उनके पास जाओ, वो आशीर्वाद दे देंगे। बंड बंड भाग दौड़ करता रहता है असंभव को संभव करने के लिए। अरे गधे, ये बता, आज तक कोई भौतिकवादी या कोई अध्यात्मवादी, कोई संत महात्मा इस संसार में बिना मरे रहा है? कोई है? नहीं, सब मरते हैं। अरे बड़े बड़े महापुरुषों के दादा भी चले गए। भगवान शंकर के अवतार शंकराचार्य 32 साल की उम्र में चले गए। अब कोई कहे कि आप तो महापुरुष हैं, इच्छा मृत्यु है, अरे रहिए, संसार का कल्याण कीजिए, भगवान के लोक में जाके क्या करेंगे आप? हाँ? फिर भी हम नहीं मरना चाहते, और सब मरे होंगे। हम नहीं मरना चाहते। ऐसे भोले भाले उसको अभिनिवेश कहते हैं। ये क्लेश है सबको। तो जो भगवान को पालेगा मरेगा तो, लेकिन ये क्लेश नहीं होगा, और मरने के बाद सदा को क्लेश चला जाएगा, फिर जन्म नहीं होगा। यद्गत्वा नानिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, 15:6 गीता। न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते। छांदोग्योपनिषद 8:15-1, जावाल्युपनिषद 22। सदा के लिए हो, सदा पश्यन्त सूर्या। 6-7 सुबालोपनिषद। सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपस्थिता। फिर वेद कहता है, ये मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद में 2 बार आया है, एक 3:8, एक 6:15। फिर श्वेताश्वतरोपनिषद कहता है, संयुक्त में तत्क्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावाद ज्ञात्वा देवम मुच्यते
सर्वपाशई। पहले मंत्र ने कहा अमर हो जाओगे, दूसरे ने कहा 7 कष्ट समाप्त हो जाएंगे। सब त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, सब की छुट्टी। और इन सब कष्टों की माता जी माया वो भी चली जाएगी। फिर कहता है श्वेताश्वतरोपनिषद, विश्वस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। 4:16 विश्वस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देव शिवम शांतिमत्यंतमेति। 4:14 श्वेताश्वतरोपनिषद, अजम ध्रुवम सर्वतत्वैर्विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। 2:15 श्वेताश्वतरोपनिषद, तमीशानम वरदम दैवमीड्यम निचायेमाम शांतिमत्यंतमेति। शांति चाहते हो ना? हाँ जी, हमेशा टेंशन रहता है, हाँ, तो उसको जानना होगा। 4:11 नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तत्कारणम योग सांख्याधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:13 एको वशी निष्क्रियाणाम बहूनाम एकम बीजम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। सुख चाहते हो ना? हाँ 6:12 एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। कठोपनिषद 2:12 नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां जो विदधाति कामान् तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। कठोपनिषद 2:13 तम दुर्दर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। हर्ष भी, हाँ हर्ष भी माया है, शोक भी माया है। हर्ष, अरे हर्ष माने तो आनंद होता है, हाँ हाँ होता है, लेकिन एक सात्विक हर्ष होता है और एक दिव्य हर्ष होता है। 2 आनंद होते हैं। ये आत्मज्ञानियों को सात्विक आनंद मिलता है, ये योगियों को सात्विक आनंद मिलता है संप्रज्ञात समाधि में। तो वो सात्विक सुख जो है, आप लोग माँ को चिपटाते, हाँ आनंद मिल गया, आनंद। ये जो बार बार आपको दिन भर आनंद मिलता है, मिल गया चला गया, मिल गया चला गया, ये नौटंकी जो होती है, ये संसारी माइक सुख है, अनित्य सुख है, जड़ सुख है। तो ये नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। जो वै भूमा तत्सुखम 7:23 छांदोग्योपनिषद। फिर श्वेताश्वतरोपनिषद आया, उसने कहा सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे
पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेन मृतत्वमेति। फिर आया श्वेताश्वतरोपनिषद, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचत मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति भीत शोका। ये दो पक्षी आपके हृदय में रहते हैं, ध्वा सुपर्णा सौजा सखाया 4-6। मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र है 3-1-1। तो ये दो पक्षी में एक तो तुम हो, एक तुम्हारा बाप भगवान, यानी एक बालक तुम, एक पालक भगवान, ये दो पक्षी रहते हैं। तो ये जो जीव है ऐसे है, देखो ये हमारा हाथ, और ब्रह्म जो है ऐसे है, उसी के पीछे बिल्कुल। अगर ये जीव राइट अबाउट टर्न, लेफ्ट अबाउट टर्न घूम जाए, बस हो गया, गई माया, गया अंधकार, सब कुछ मिल गया। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्मानाभीषते देवयेक तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। ये जो दूसरा पक्षी आपके हृदय में रहता है, तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात, उसका ध्यान करो, फिर उसमें लीन हो जाओ, इतना प्यार करो, बस माया गई। रसो वैसह रसगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तरीयोपनिषद 2:7। आनंद चाहते हो? हाँ, उसको पाना होगा, उसको, अपने स्वामी को, अपने अंशी को, अपने सर्वस्व को। देखो जितने सारे दुख हैं उनकी जननी माया है, उसको पकड़ो। गीता कहती है, सुनो कंक्लूजन, दैवी हेषा मम मयि, दैवी हेषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। अर्जुन कान खोल कर सुन ले, ये मेरी जो माया है ना, हाँ, जानता है कैसी है? ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। कितना सुंदर निरूपण है एक श्लोक में। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, भगवान कह रहे हैं जहां मैं नहीं रहता वहां माया रहती है। जहां मैं नहीं रहता वहां माया रहती है, इसलिए मेरे पास भी नहीं रहती और मेरे संतों के पास भी नहीं रह सकती। लेकिन बिना मेरे माया का अस्तित्व भी नहीं रह सकता। जहां मैं नहीं है वहां माया रहती है, और बिना मेरे माया कुछ नहीं कर सकती। देखो सूरज है,
उसकी परछाई पड़ती है जल में, तो उसकी किरणें सूरज से पृथक ही है। लेकिन सूरज के बिना किरण कहां से आएगी जो परछाई बनेगी? सूरज से संबद्ध है। कोई भी शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं हो सकती, लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो माया उसी की जाएगी अर्जुन जो मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी ही शरण में आएंगे। कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, कोई हो। बड़ी सीधी सी बात है। भगवान को जानना होगा, पाना होगा, और कोई गति नहीं। नान्य पंथा विद्यते, और दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। तो फिर चलो वेदों में। वेदों के पास गए, हाँ भाई बताओ। हाँ, ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम, वेद के द्वारा ही उसको जाना जाएगा। बिना वेद के उसको कोई नहीं जान सकता। तो वेद कहता है अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुषा शृणोत्य कर्णा सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। उसको कोई नहीं जान सकता। वेद ने जवाब दे दिया, बिना मेरे उसको कोई नहीं जान सकता, लेकिन उसको कोई नहीं जान सकता। कैसे बोलते हैं आप? जी मैं वेद हूं। अरे तो आप कहते हैं ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम, बिना मेरे समझे उसको कोई नहीं जान सकता, और फिर आप ही कहते हैं न च तस्यास्ति वेत्ता, उस भगवान को कोई नहीं जान सकता। क्यों? न तत्र चक्षुर गच्छति, ये 3:19 है श्वेताश्वतरोपनिषद। न तत्र चक्षुर गच्छति न बाग गच्छति, नो मन केनोपनिषद 1:3। वहां इंद्रियां भी नहीं जा सकती, वाणी भी नहीं जा सकती, मन भी नहीं जा सकता। और हमारे पास है क्या जिसको हम ले जाएं उसको जानने के लिए? यही तो हमारे पास मैटर है। हाँ होगा आपके पास है मैटर, लेकिन इन मैटरों से वो ग्राह्य नहीं हो सकता। क्यों? फिर बताएंगे। बोले लाडली लाल की